का कहावत है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार लाल किले की प्राचीर से कहा था, छोटा परिवार देशभक्त परिवार। लेकिन यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, परेशानियां उससे ज्यादा हैं और आत्मनिर्भर बनना भी है। आपके जरिए देखिए, पहले तो जैसे होता है ना भाई, खेल शुरू होने से पहले खेल के नियम सार्वजनिक हो जाएं, वैसे ही मैं ये निवेदन कर दूं, ये बहस भाजपा कांग्रेस सपा बसपा वाली बहस नहीं है आज, माफ करिएगा, है ना जी। और ये बहस है सिर्फ इस बात को लेकर कि हर संकट ने हमको ये इशारा किया, ये समझाया, ये बताया, ये दिखाया कि बेहिसाब आबादी किसी भी संकट को कई सौ गुना ज्यादा गहरा और घनीभूत कर देती है। 2.25 करोड़ जनसंख्या हम जोड़ लेंगे 2020 के 31 दिसंबर आते आते, यानी दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी इतनी है, यानी हर साल हम एक दुनिया का मुल्क और अपने में एड ऑन कर लेते हैं। कोई सीमा होगी? कोरोना ने एक फिर हमको वो दृश्य दिखाए, ये पटरी पटरी जाते मजदूर। मैं इस बहस में न पढ़ूंगा, न किसी सम्मानित अतिथि को पढ़ने दूंगा कि जी भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, रालोद ने ये किया, बीज फलाने ने ये किया, ये सब कुछ नहीं। मूल प्रश्न है, पटरी पटरी जो लाखों लोग चल रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहे, सैकड़ों साल से बिहार के एक हिस्से में बाढ़ आती है, नेपाल से जो नदियां आती हैं वो उसको डुबो देती हैं। वहां ये दृश्य हम लोग देखते हैं, हर साल देख रहे हैं। हर पार्टी की सरकार रह ली, इसका क्या मतलब है? तस्वीर थोड़ी ना बदल गई मुल्क की, इसलिए राजनीतिक शब्दावली से परहेज करेंगे। क्या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जो 2%, 2.25% जमीन हो जिसके पास खेती लायक विश्व की, और उसके पास विश्व की 20.5% आबादी रह ले चैन से? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। कक्षा 5 के बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो समझ जाएगा। नेताओं को समझ भले ही ना आए, किसी से पूछ लीजिए। क्या कोई मुल्क, कोई भी मुल्क पूरे ब्रह्मांड दुनिया में ऐसा है जो प्रतिवर्ष 2.5 से 3 करोड़ नए नौकरियां क्रिएट कर दे? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। अमेरिका नहीं कर सकता, ये फ्रांस नहीं कर सकता, जापान नहीं कर पा सकता, तो और कौन करेगा? क्या यह संभव है? जब आपकी आबादी में हर साल 2-2.5 करोड़ लोग एड ऑन हो रहे हो, तो आप सबको बुनियादी सुविधा, एक वाहन, 2 कमरों का मकान, बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधा, एक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। कागज में हो सकता आप लोग कर लो, क्योंकि राजनेता और नौकरशाह कौतुकी होते हैं। पहले जैसे सिद्ध लोग होते थे ना, कुछ भी कौतुक करके दिखा देते थे, बाबा ने कहा ओ, और नारियल हाथ में आ गया। तो राजनेता और नेता तो और ब्यूरो सीक्रेट तो वही बाबा है। कहीं बतासा क्रिएट कर देंगे, कहीं रसगुल्ला, कहीं नारियल, लेकिन वो होता छलावा है बाबाओं का। वैसे राजनेताओं का है। 75 साल की आजादी हो गई, देख ही रहे हैं हम लोग। लाल किले से हमने सुना गरीबी हटाओ, क्या हुआ? गरीबी हट गई होती तो ये क्या सिनेमा देखने जा रहे थे लाखों लोग, पटरी पटरी? इसलिए उस तमाशे में मेरी रुचि नहीं। और नेताओं के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होता है कि ऐसी डिबेट करा दो, तू मैं वाली, और बच के निकल लो। ना जी, आज चर्चा हम इस बात पर करने आए हैं कि आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, संकट आएंगे। आप सोचिए, अगर भारत की आबादी भारत की जमीन और संसाधनों के अनुपात में रही होती
तो कितना सरल होता। तब हमारी सारी ऊर्जा केवल इस बीमारी से लड़ने में लगती। आज बीमारी से लड़ने में लग रही है 20% ऊर्जा, और 80% ऊर्जा लग रही है कि गरीब के पेट में अन्न पहुंचे, पानी पहुंचे, आधा लीटर दूध मिले, चाय बन पाए। इसमें तब इन समस्याओं से हमको नहीं लड़ना होता। पश्चिम के देशों को इन समस्याओं से नहीं लड़ना पड़ा। उनके यहां करोड़ों लोग सड़क पर नहीं पैदल पैदल कंधे पर बोरी रख के निकले। उनके यहां लड़ाई केवल इस बीमारी भर से है कि भाई बीमारी से निपट लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसी की लड़ाई लड़ो। हमारे लिए बीमारी छोटी हो गई, भूख बड़ी हो गई। आज मुझसे कोई पूछे भारत की समस्या तो मैं कहूंगा बीमारी छोटी है, भूख बड़ी है।